Very good morning. In this video talk, we are going to discuss disintermediation and reintermediation. सबसे पहले हम देखेंगे what is disintermediation. Disintermediation is the removal of intermediaries from a supply chain or cutting out the middlemen in connection with the transaction or a series of transactions. इसका मतलब है कि जब हम ई कॉमर्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तब हम इंटरमीडिएटरीज मतलब हमारे जो मिडल मैन है रिटेलर्स होलसेलर्स को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, और जो डीलिंग होंगी ट्रांजैक्शन होगा वो होगा मैन्युफैक्चरर और बायर के बीच में. सो होलसेलर्स और रिटेलर्स जिसे हम कहते हैं मिडल मैन इंटरमीडिएटरीज, इनको रिमूव करना, इनको ट्रांजैक्शन से हटा देना, इसे कहते हैं डिसइंटरमीडिएशन. इट इज़ बेसिकली कटिंग आउट द मिडल मैन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सिंपल सी बात है, इन सिंपल वर्ड्स वी कॉल इट कि टू कट आउट द मिडल मैन, कटिंग आउट द मिडल मैन फ्रॉम द ट्रांजैक्शन. मिडल मैन को ट्रांजैक्शन से हटा देना, दिस इज कॉल्ड डिसइंटरमीडिएशन. अब ये क्यों होता है कि ये हमें अलाउ करता है डायरेक्ट लिंक बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. सो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्ट डील कर सकते हैं बायर्स से. Companies and even manufacturers can deal directly with users और end consumers. यहाँ पे कंपनीज जो है या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स है वो डायरेक्ट डील करते हैं एंड यूजर्स से, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विंग कस्टमर्स. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉस्ट भी सेव होगी क्योंकि यहाँ पे सप्लाई चेन, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, सभी कॉस्ट कम हो जाएंगी. इसमें बायर भी एडवांटेज ले सकता है लो प्राइस का, और जो प्रोड्यूसर्स है वो ज़्यादा मार्जिन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द ट्रांजैक्शन. सो इट में डिक्रीज द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विंग द कस्टमर्स एंड मे अलाउ द मैन्युफैक्चरर टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन्स. नाउ यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर यू कैन सी वन डायग्राम इज गिवन. तो आप देखेंगे सबसे पहला जो डायग्राम है वो है प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, ऐसी एक चेन बनी हुई है. सेकंड इसमें हमने क्या किया है, हमने होलसेलर को यहाँ से हटा दिया है. अब प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर. अब इन द थर्ड डायग्राम यू कैन सी हमने होलसेलर और रिटेलर को यहाँ से हटा दिया है. अब जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में. सो दिस थर्ड diagram is called disintermediation. Now we talk about reintermediation. Reintermediation is the process of adding intermediaries to the supply chain. अब disintermediation का opposite है reintermediation, जहाँ पे हम ऐड करेंगे intermediaries to the supply chain. जो हमने इंटरमीडिएटरीज या फिर मिडलमैन रिमूव किए थे, अब हम उन्हें ऐड करेंगे क्योंकि डिसइंटरमीडिएशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे. क्या प्रॉब्लम्स आ गए थे कि इश्यूज जो आए थे वो थे द हाई कॉस्ट ऑफ शिपिंग, मेनी स्मॉल ऑर्डर्स. अगर ऑर्डर्स छोटे आते हैं प्रोड्यूसर्स को तो शिपिंग का कॉस्ट भी बढ़ता है. कस्टमर्स के जो इश्यू आते हैं वो हैंडल नहीं हो पा रहे थे. इसके अलावा जो बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स में, वो प्रोड्यूसर्स अकोमोडेट नहीं कर पा रहा था बायर्स के लिए. फिर बायर्स की जो इश्यू आते हैं, आफ्टर सेल्स सर्विस आती है. ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ को लेके फिर प्रोड्यूसर्स को लगा कि हम ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने वापस से इंटरमीडिएटरीज को ऐड करना शुरू किया. तो जहाँ पे डिसइंटरमीडिएशन हुआ था वहाँ पे फिर से
मिडलमैन को ऐड करने लगे हम लोग, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं री इंटरमीडिएशन। सो री इंटरमीडिएशन का मतलब है कि जहाँ पे डिस इंटरमीडिएशन हुआ था, अब वहाँ पे हम फिर से मिडलमैन को ऐड करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं री इंटरमीडिएशन, एडिंग ऑफ मिडलमैन इन द सप्लाई चेन, री इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडियरी बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। So, re-intermediation occurred due to many new problems associated with the e-commerce disintermediation concept. So, जो disintermediation में जो problems आए थे, उस problems को ध्यान में रखते हुए re-intermediation एक concept launch हुआ, जहाँ पे हमने जो remove किए थे intermediaries, उनको हम add करने लगे। स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम गिवन है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कंपनी है, इंटरमीडियरी है बीच में, और फिर कस्टमर है। सेकंड डायग्राम में हमने क्या किया, हमने इंटरमीडियरी को रिमूव कर दिया था, यानी कि डी इंटरमीडिएशन किया था। अब कंपनी और कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन होने लगे, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम्स आ गए, कंपनी यहाँ पे कस्टमर्स को सर्व नहीं कर पाई अच्छे से, कस्टमर्स के जो इश्यूज थे वो हम हैंडल नहीं कर पाए। उन्हें हैंडल करने के लिए नियरेस्ट रिटेलर्स या फिर होलसेलर्स की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि कंपनी फेल होने लगी, कंपटीशन बढ़ने लगी, कस्टमर्स को अप्रोच नहीं कर पाए, कस्टमर्स को रिटेन नहीं कर पाए। इसीलिए थर्ड डायग्राम में हम देखते हैं कि कंपनी ने फिर से इंटरमीडियरीज को अलाउ किया कि वो कस्टमर्स को सर्विस दे। तो हमने फिर से थर्ड डायग्राम में देखते हैं कि हमने इंटरमीडियरी को ऐड किया हुआ है। यहाँ पे इन्हें ऐड करने का मतलब है री इंटरमीडिएशन किया है हमने एक बार फिर से इंटरमीडियरीज को या फिर मिडलमैन को ऐड किया हुआ है ट्रांजैक्शंस के बीच में। दोनों के अपने खुद के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। डिसइंटरमीडिएशन में कंपनीज फेल्ट दैट दे वर सेविंग देयर कॉस्ट, बट क्योंकि प्रॉब्लम्स आने लगे इसलिए उनको फिर से मिडलमैन को ऐड करना लगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कैसे डिसइंटरमीडिएशन एंड री इंटरमीडिएशन। सो हमने यहाँ पे आज की वीडियो टॉक में देखा कि कैसे हमने इंटरमीडियरीज को रिमूव किया। द कॉन्सेप्ट वॉज डिसइंटरमीडिएशन, एंड अगेन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हीं इंटरमीडियरीज को, उन्हीं मिडलमैन को फिर से ऐड किया इन द ट्रांजैक्शन, एंड द कॉन्सेप्ट वॉज कॉल्ड री इंटरमीडिएशन। Thank you very much.